जो आपने डिश वॉशर लिया है 14 प्लेस का लिया है, 14 लोगों को खाने के टाइम पे जितने बर्तनों की यूज़ होती है वो आप एक बार में धो सकते हैं। 14 कटोरी, 14 प्लेट, 14 गिलास, इस तरीके के 14 बर्तन आप इसके अंदर धो सकते हैं। इसके अंदर बर्तन कौन से नहीं धुलेंगे? लकड़ी के, तांबे के, लोहे के, हल्की प्लास्टिक, हल्का कांच, ये एल्युमिनियम इसके अंदर नहीं धुलेगा। इसके अंदर आप माइक्रो सेफ बर्तन, डिनर सेट्स, चीनी मिट्टी के बर्तन, स्टील, बोरोसिल गिलास, ये सब आप इसके अंदर धो सकते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले आपको नल हमेशा ओपन रखना है। नल हमेशा ओपन रखने के बाद आपको ड्रेन, ये आपको ऑन करना है, प्लग ऑन करने के बाद ये जो ड्रेन आउट है, ड्रेन आउट पानी का जो पाइप है, इसको आप या तो 100% ऊपर करके दे सकते हैं, इस तरीके से सिंक में डाल सकते हैं, या आप 50% हाइट दे के दे सकते हैं ऐसे। ठीक है। हमेशा ये ज़मीन पे नहीं लिटाना, पाइप को उठा के रखना है। ये इस तरीके से ओपन होता है डोर। ओपन करने के बाद इसके अंदर कंपनी ने 2 ट्रे दी हुई हैं इस तरीके से। ये लोअर बास्केट है। प्लेट आपकी इस तरीके से आएंगी। ठीक है। खड़ी प्लेट्स आएंगी। आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा कि कौन सा सामान कहाँ पे रखा हो जाता है। कोई भी सामान सीधा करके नहीं रखना, हमेशा उल्टे करके रखने हैं। प्लेट्स आपकी इस तरीके से आएंगी। अगर आपके पास में कोई बड़ा बर्तन है, कढ़ाई, कुकर है, तो आपको ये इस तरीके से फोल्ड करनी है। ये ऐसे फोल्ड हो जाती है। आप वो कुकर इस तरीके से रख सकते हैं। ये 2 आपकी फोल्ड हो जाती हैं। ठीक है। थिंग्स बड़े बर्तनों के लिए होता है ये। इस तरीके से खोल दी जाती है, प्लेट्स लगानी है तो। ठीक है। ये यहाँ पे भी आप प्लेट्स, कटोरियाँ, गिलासेस, कप्स, ये सब आप इधर रख सकते हैं। और दूसरी ट्रे आपकी ये वाली आ जाती है। अगर आपके पास में कप है तो इस तरीके से कप रखे जाते हैं। यहाँ पे कटोरियाँ रखी जाती है, ये नीचे फोल्ड हो जाती है ऐसे, ये इस तरीके से फोल्ड हो जाती है भी। यहाँ पे कटलेट हो गया, गिलासेस, कप्स इस तरीके से रखने हैं। चम्मचें ऐसे आएंगी आपकी इस तरीके से, ऐसे आएंगी चम्मचें। ठीक है। इनमें फंसा के ऐसे नहीं लटकानी है। कोई भी इतना बड़ा बर्तन नहीं लटकाना है जिससे ये वाला आपका फैन टच हो जाए। फैन का ध्यान रखना है। ठीक है। कोई भी नीचे सामान नहीं लटकना चाहिए जिससे वो अंदर वाला फैन टच हो जाए। ठीक है। ये दोनों आपके लोड करते समय इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कोई बड़ा बर्तन नहीं आना चाहिए। ठीक है जी। सबसे मेन है कि इसके अंदर कौन सा सामान डाला जाता है। डिश वॉशर के अंदर सबसे पहले आपको सॉल्ट डाला जाता है। यहाँ पे ये यहाँ पे कैप लगी होती है इस तरीके से। आपको ये बोतल की तरह खोलना है। बोतल की तरह खोलने के बाद ये फ़नल है, ये फ़नल आपको यहाँ पे लगाना है। लगाने के बाद इसके अंदर सॉल्ट फिलिंग करनी है। वो भी डिश वॉशर से रिलेटेड होगा, नमक। सॉल्ट डिश वॉशर से रिलेटेड, घर का कोई भी सॉल्ट नहीं होगा, ओनली फॉर डिश वॉशर से रिलेटेड। 2 किलो तक की आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। 2 किलो तक की कैपेसिटी है इसके अंदर की स्टोरेज की। ये महीने भर तक के लिए स्टोरेज होता है। ठीक है। इसको लॉक अच्छी तरीके से करना है, बोतल की तरह इसको कस देना है। कसने के बाद फर्स्ट चीज़ आपकी ये होती है सॉल्ट। दूसरी चीज़ आती है आपकी रिंस हेड। ये ऐसे खुलता है आपका रिंस हेड का पॉइंट, यहाँ से ऐसे करके। इसके अंदर आपको लिक्विड फिलिंग करनी है। लिक्विड वाला रिंस हेड आता है, बर्तनों के ऊपर शाइनर का काम करता है, जिससे कि आपके बर्तन नए से चमकदार रहें। सॉल्ट का काम होता है पानी की हार्डनेस को कम करने के लिए, और रिंस हेड का काम होता है जिस हार्ड वाटर से बर्तन आपके धुले हैं उसके ऊपर नए से लेयर एक बनाने का काम करती है, चिकनाहट का। इस तरीके से इसको भी लॉक कर देना है। लॉक हो गया। अब आपने फुल लोड बर्तन रखे हैं तो आपको 25 ml क्वांटिटी रखनी है यहाँ पे। डिटर्जेंट की तीसरी चीज़ जो आती है आपकी, डिटर्जेंट आती है। अगर हाफ लोड बर्तन रखे हैं तो आपको 15 ml डिटर्जेंट रखना है। ठीक है। और इसको बंद कैसे करते हैं, ये एरो है ये वाला। ये एरो को हमें आगे की तरफ लेके जाना है अंगूठे से, और इसको प्रेस कर देना है, दबा देना है, जिससे कि लॉक हो जाएगा। और इसको अनलॉक करना है तो ये ब्लू वाले को राइट साइड की तरफ स्लाइड करेंगे और ये ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब आपको अगर तीनों चीज़ अलग अलग नहीं डालनी है तो एक टैबलेट आती है मार्केट में, वो टैबलेट भी आपकी यहीं पे रखी जाती है। वो टैबलेट, उसके अंदर पूरी ताकत होती है अपनी, सॉल्ट, रिंसेट, डिटर्जेंट सारी कुछ होती है इसके अंदर। इसके अंदर डालने के बाद इसको बंद कर दिया जाता है। जब आप डोर को बंद करते हैं तो ये कुछ देर में खुल जाती है। वो टैबलेट आपकी सिंपल यहीं आके गिर जाती है। इसके अंदर यहाँ ना डाल के भी आप टैबलेट यहाँ पे कहीं पे भी डाल सकते हो। ठीक है। अगर आपको डिटर्जेंट इसके अंदर फिलिंग नहीं करनी है, आप सिंपल यहाँ पे भी कहीं पे भी डिटर्जेंट उतनी ही क्वांटिटी का डाल सकते हो, 25 ml या 15 ml जी। ठीक है। स्टील के ऊपर ही? नहीं, हाँ, स्टील के ऊपर नहीं, बेस पे।
बेस पे ऐसे डाल देना है, ठीक है। बस आपको बर्तन लोड करते समय आपको ये फैन का ध्यान रखना है, कोई टच नहीं होना चाहिए। दो किलो तक का जो डिटर्जेंट सॉल्ट वहाँ पे डाल के रख लिया, उसके अलावा ये भी डालना जरूरी जी, है। रिंसैड भी आपका ये स्टोरेज कैपेसिटी है, अच्छा, ठीक है जी। ये भी महीने भर का स्टोरेज कैपेसिटी है। डिपेंड करता है कि आप कितनी बार इसको चला रहे हैं, किस प्रोग्राम पे चला रहे हैं, और क्या पानी का हार्ड वाटर है इधर। जब पता कैसे चलेगा मुझे? इंडिकेट आएंगे इसके, वो भी दिखा देता हूँ आपको। अब सबसे मेन है कि डिस्प्ले को यूज़ कैसे किया जाता है, सबसे मेन मोटिव यही है, ठीक है। हमें इसको राइट साइड की तरफ घुमाना है। राइट साइड की तरफ जैसे ही आप घुमाते हो तो आपने इको का बटन देखा है, यहाँ पे इको लिखा हुआ है। इको का मतलब है पानी की बचत, बिजली की बचत होगी इसके अंदर, जिसके पीछे इको आ जाता है। प्री वॉश, मेन वॉश एंड ड्राई, आपको तीनों चीज़ इसके अंदर मिल जाती है। बर्तन आपके लंबे समय तक स्टोर रहते हैं, ठीक है। अब आपने इसको इंटेंसिव की तरफ घुमाया। इंटेंसिव पे आपका हैवी कढ़ाई, कुकर, ऑयली, चिकनाई वाले जो बर्तन हैं, मसालेदार जो बर्तन होते हैं, ज़्यादा गंदे बर्तन जो होते हैं, वो आपको इंटेंसिव पे वॉश करना है। 70 डिग्री का पानी का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा इसी के अंदर होता है। 70 डिग्री में आपको प्री वॉश, मेन वॉश एंड ड्राई, आपको तीनों चीज़ मिलेंगी। राइट साइड की तरफ आपने फिर से घुमाया है। क्लीन एंड शाइन, क्लीन एंड शाइन में आपका रिंसैड आपका ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है। रिंसैड क्लीन यानी कि और भी ज़्यादा बर्तन आपके नए से चमकदार होंगे, जिसके पीछे शाइन आ जाता है, ठीक है। मेन वॉश एंड ड्राई आपको दो ही चीज़ मिलेंगी। 65 डिग्री का टेम्परेचर जाता है पानी का। फिर से इसको घुमाते हैं। क्विक एंड शाइन, क्विक एंड शाइन में आपका जैसे कि क्लीन एंड शाइन वाला ऑप्शन है, इसमें 10 मिनट एक्स्ट्रा चल रहा है, तो क्विक एंड शाइन में 10 मिनट कम चलेगा और आपका रिंसेट ज़्यादा जल्दी लगा के देगा, ठीक है। लेकिन वर्किंग दोनों की सेम ही होती है, बस 10-5 मिनट का अंतर रहता है। मेन वॉश एंड ड्राई दो ही चीज़ मिलेंगी आपको। मिनी की तरफ आपने घुमाया है। मिनी में आपको हल्का फुल्का कुछ खाया है या डिनर सेट है, चीनी मिट्टी के बर्तन है, धूल मिट्टी वाले बर्तन है, वो आप इसके अंदर सिर्फ धोना चाहते हैं तो सिर्फ आपको मिनी पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको इसके बाद करने के लिए ऑन करेंगे। अगर आपने हाफ लोड किया है तो इसको वन टाइम प्रेस करेंगे, हाफ लोड हो जाएगा। हाफ लोड मीन्स एक हिट रहेगा, ठीक है। फिर से प्रेस करते हैं, डीएक्टिवेट हो जाएगा। साथ में टाइमिंग भी कम हो जाती है जैसे आप हाफ लोड करते हो। तो हाफ लोड में ये कैसे डिटेक्ट करेगा ऊपर वाला भरा है हमने, नीचे वाला भरा है? ये डिटेक्ट नहीं करेगा, पानी चलेगा उतना ही। अच्छा, टाइमिंग कम हो जाएगी, लेकिन जो इसकी टाइमिंग 3 घंटे की है वो आपकी हाफ लोड के हिसाब से टाइमिंग लेगा। फिर बर्तन आपने ऊपर में भी रखे हैं तब भी आपका पानी जाएगा, दोनों में फुल करा है तब भी आपका पानी लगेगा। हाँ जी जी। अब ये है आपका रिंसेट का शाइन। जैसे ही आपका ये रिंसेट आपका ख़त्म होगा आपको इंडिकेट कर देगा, ठीक है। जैसे आप फुल कर दोगे इंडिकेशन ऑफ हो जाएगा। जैसे आप सॉल्ट फिलिंग कर दोगे अंदर की तरफ जो वहाँ पे सॉल्ट डलता है उसमें आपका सॉल्ट जैसे आप फिल कर दोगे इंडिकेशन आपका ऑफ हो जाएगा। जैसे ही आप सॉल्ट खत्म होगा तो इंडिकेशन ऑन हो जाएगा, ठीक है। ग्रीन रहेगा, ये रेड रहेगा, रेड है ना, खाली है तब तक रेड रेड रहेगा और भरने के बाद ऑफ हो जाएगा। अच्छा, ऑफ ही हो जाएगा जी, इस तरीके से ब्लैंक हो जाएंगे, ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट आपको ज़रूर करना है, स्टार्ट करोगे तभी आपकी मशीन रन करेगी, अदरवाइज रन नहीं करेगी, ठीक है। स्टार्ट जैसे ही आप करते हो तो इसके अंदर का जो पुराना पानी होता है उसको पहले ड्रेन करती है, गंदा पानी निकालती है। जो आवाज़ आ रही है गंदे पानी निकालने के लिए अभी इसके अंदर जो भी स्टोरेज पहले का पानी होगा उसको ड्रेन करने के बाद फिर फ्रेश पानी लेती है मशीन, ठीक है। स्टॉप एंड 3 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो वो प्रोग्राम आपका कैंसिल हो जाएगा जो आपने इसके अंदर लगाया हुआ है, ठीक है। अगर सपोज करिए मशीन में आपने कोई प्रोग्राम चॉइस किया और इसको ऑन कर दिया, 5 मिनट हुए हैं आपको चलाए हुए और आपको एक और बर्तन दिख जाता है तो स्टॉप करके वो बर्तन डोर खोल के इसके अंदर रख सकते हैं, ठीक है। अगर मशीन 19 मिनट वर्क कर चुकी है या पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया है तो डिशवॉशर को ओपन नहीं करना है तुरंत, 10 मिनट बाद इसको इस तरीके से ओपन करना है, छोड़ देना है खोल के थोड़ा सा, जिससे कि जो भी भाप होगी वो सारी की सारी रिलीज हो जाए, बर्तन अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए और पानी अपनी जगह पे ठहर जाए, ठीक है। वो आपके ऊपर नहीं आएगी पानी की बूंदें गर्म, ठीक है जी। बीच में कभी नहीं खोलना है, 10 मिनट बाद ही खोलना है जब पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है तभी। अब इसके अंदर महीने में एक बार आपको क्लीनिंग कैसे करनी है, वाइट विनेगर चाउमीन वाला सिरका होता है 120 ml पूरी बॉडी के अंदर स्प्रे करना है। पहले स्प्रे करने के बाद एक कटोरी में पूरा विनेगर भर के सीधा करके नीचे वाली ट्रे पे रख देना है।
नीचे वाली ट्रे पे रखने के बाद इसको जो रिंस सेट होते हैं, जो आप लिक्विड वाला रिंस सेट डालते हो, इसके अंदर आपको 2 ढक्कन ऐसे रिंस सेट डाल देने हैं। डालने के बाद इंटेंसिव वाले प्रोग्राम पे इसको खाली चलाना है, मतलब महीने में एक बार। और विनेगर की एक कटोरी भर के और थोड़ा स्प्रे करके इसको 1 महीने बाद एक बार इसको खाली चलाना है। इससे क्या होगा, आप जितना इसको क्लीन रखेंगे ये बर्तन अच्छे से वॉश करके देगा और आपका प्रोडक्ट की लाइफ भी सही रहेगी। ठीक है। और दूसरी चीज़ आपकी आती है जो फिल्टर होता है, ये इस तरीके से लगा रहता है बोतल की तरह। इसको ऐसे खोलेंगे, बोतल कैप की तरह खोलने के बाद इसके अंदर झूठन आ जाती है। हल्की फुल्की जो बर्तनों पे झूठन रहती है वो इधर ही चिपक जाती है। अगर आप इसको डेली साफ़ नहीं रखेंगे, अगर आपने इसको हफ्ते में किया या 10 दिन में साफ़ किया, अगर ये ज़्यादा गंदा है तो ये आप जब भी पानी इसके अंदर आएगा तो वो स्टोर होगा पानी, तो गंदे पानी से ही आपके बर्तनों पे लगता रहेगा। ठीक है। कुछ चिपक जाए बर्तनों पे आके तो इसकी कमी की वजह से भी हो सकता है। ठीक है। तो आपको ये क्लीन करना है। ये निकल भी जाता है जी, बोतल की तरह खुल के निकलता है जी। अच्छा जी ऐसे ही। और इसको बीच में से इस तरीके से निकालते हैं, दोनों तरफ इसको प्रेस करने के बाद इसको ऊपर की तरफ खींच लेंगे। अब आराम से आप ब्रश चला सकते हो। ठीक है। और इसको इसी तरीके से लॉक कर देना है, यहाँ पे लगा देना जी। अभी इसको लगाते कैसे, ये एरो दिया हुआ है, एरो को हमें डिशवॉशर की तरफ घुमा के रखना है ऐसे, और इसको कस देना है बस। ये कस दिया, ये इसका डेमो है जी। कोई भी दिक्कत लगती है यूज़ करने से रिलेटेड, आप मेरे नंबर पे मुझे फ़ोन कर सकते हैं 9899587816। मेरा नंबर है ये, अंकित नाम है, अंकित वोल्टास के नाम से सेव कर लेना जी। 14 प्लेस डिश वॉशर है आपका।